कालीन भैया, किंग ऑफ मिर्जापुर। तो भोंसड़ी के हम हुए प्रिंस। प्रिंस। ये लीजिए मुन्ना भैया, फ्री में लेकर आए। अपनी पावर सॉलिड है कालीन भैया के नाम से। पावर अगर दूसरे के नाम से हो तो अपनी नहीं ना हुई बे कंपाउंडर। बैठो, ये भी ले लो। जी बारी बारी जाऊं जी मैं सजना जी चूता मटका है साले चूते। हम दिखाते हैं इनको। चलो बे कंपाउंडर। नाचो भोसड़ी वाले, नाचो। ऋतिक रोशन देखा है? हाँ, चलो नाचो वैसे। चला, आइए, क्या बात है? अब नेक्स्ट कौन सा करेंगे? बैंड बज गया।
मकबूल, जी। लाला जवान का पक्का है, बर्फी बढ़िया है, अच्छा नशा देगी। एक काम करो, कालीन का प्रोडक्शन बढ़वा दो। जी भैया जी। और कट्टो का क्या हुआ? तैयार है। भैया जी आगे, भैया जी आगे। नमस्ते भैया जी, 2 मिनट कालीन भैया से बात करनी है। ये तो तुलसी चौक का कबूतर है भैया जी। भैया जी, हम आपके गन डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमसे कट्टा खरीदा था, उस कट्टे से इसका। भैया जी, हम ट्रिगर दबाए और हाथ में ही फट गया। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए? नहीं भैया, इसको हम मना किए थे, पर आपसे मिलने की जिद पकड़ लिया था ये। टेस्ट करके नहीं लिया था? कितना में लिया था? वो 1500 वाला। अब 1500 में भोसड़ी के AK-47 चाहिए तुमको? मकबूल, दोनों छड़ा डाल के। जी। ये लो। चलिए, ट्राई करिए। भैया जी, हम राइट हैंडर हैं। थे, अब लेफ्ट हैंडर हो गए हो। अब आगे का जीवन जो है ना, खाना धोना सब उसी से होगा, बाएं से। चलिए चलिए, करिए ट्राई। ओए कबूतर, भैया जी, हेलो, ले जाओ इसका हॉस्पिटल में। मकबूल, ये देसी कट्टों का कुछ करना पड़ेगा, फटने का। व्यापार में नुकसान होता है। चलो। दोस्तों, आपकी जिंदगी में नया सवेरा लाएगा कौन? गच्चूमल कॉलेज को मुन्ना त्रिपाठी के आतंक से मुक्त कराएगा कौन? शांति और अमन लाएगा कौन? मैं, आपका दीपू सिंह। तो दोस्तों, मुझे अपना प्रेसिडेंट चुनकर अपने और अपने कॉलेज के भविष्य को बेहतर बनाएं। बहुत मजबूत कर लिए हैं कलाइयाँ गुड्डू भैया। अब थोड़ा पढ़ भी लीजिए। अरे परवान जी, क्या उठिए, अगली एंट्री बताइए तो। अरे खड़े होइए। ये तो बनमानुष जैसा अपना शरीर बना रहे हैं ना, ये एकदम मैच करता है आपकी बुद्धि से। अरे दोनों के दोनों मोटे। अरे 2 साल से फेल हो रहे हैं। पंचवर्षीय योजना बनाना है क्या? बैठ जाइए, लंठ कहीं के। हंस कह रहे हो भाई? गुरुजी हमें लंड कह रहे हैं और मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। अरे वो लंड नहीं कह रहे हैं, वो लंठ कह रहे हैं। इसमें ठ होता है, ड नहीं होता है। लंठ माने दिमाग से गधा, जड़ बुद्धि। हाँ फिर ठीक। वैसे भी बुद्धि होती लुढ़क लुढ़क के तुम्हारी क्लास में थोड़ी आते। इसलिए तो कह रहे हैं कि थोड़ा पढ़ लीजिए।
पढ़ के घंटा होगा बबलू। सारी सीट जो है ना रिजर्वेशन वाले ले जाएंगे। हमारा तो तुम जानते हो बे, इस साल मिस्टर पूर्वांचल हम ही बनेंगे। 51,000 नाम है। वो कालीन भैया स्पॉन्सर है, अपने हाथों से ट्रॉफी देंगे हमको। अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। नमस्ते नमस्ते। अगर आप लोगों को इस कॉलेज से गुंडाराज हटाना है तो कृपया मुझे ही मत दें। दीपू सिंह नाम याद रखिएगा। वोट फॉर दीपू सिंह। अरे दीपू बाबू क्या? अबे अबे दाबो बे, जाओ ना। सफेद कोट आ गए नेताजी। बता रहे हो कि पढ़ा है केमिस्ट्री। पकड़ो बोलो, चल साले को पकड़। बॉटल रहेगा मेरे। नेताजी जाओ जाओ। नाश्ता करके आए, भगा रहा है गांधी। नमस्कार मार साहब। कहाँ भैया? ये आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? सिनेमा हो रहा है क्या? पढ़िए लिखिए। मुन्ना भैया को देख कैसे तोड़ा है इसको। छोड़ो। तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। इलेक्शन में खड़े होंगे, कन्वेंसिंग करेंगे। अबे बोस। चलो 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 बेटा चलो। क्या नाम है हमारा? मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ गज्जूमल कॉलेज। तो बेटा अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है ना? छोटी सी बात। इनकी कैंची वहां कर दें गोल। जी भैया जी। हाँ कर दें। हाँ बेटा गोल। हाँ इस डील में तो खन्ना की दोनों FD टूट गई। हाँ भैया, तुम शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा, नाम ले देना। मुन्ना भैया अंडे करा दीजिए 50। खली बनना है ना इनको। चाय आप पी लीजिएगा मार साहब। चलो बे। दीपू सिंह को टंगड़ी काहे मारे भैया? वो देखे नहीं कितनी शाबाशी दी है हमें। क्या कर रही है? इतना टाइट चूड़ीदार पहनती है ना तू, दोलन आंदोलन होता है। इसलिए लड़के तेरे पीछे चलते चलते पूरा बाजार घुमा। थोड़ी तो शर्म किया कर स्वीटी। और तुझसे भी शर्माए। अच्छा सच बता, जब लड़के साइकिल उठा के पीछे चलने लगते हैं तो अपने भी चाल में स्टाइल आ जाता है ना? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कब ले जा रही है हमारे भैया को डेट पे? हम क्यों ले जाएं डेट पे? हम लड़काएं कि वो? और सारी डेट्स निकल जाएंगी, डेट पे नहीं ले जाएंगे वो। तुम्हारे भैया की ना फटती है हमसे। दिखाएं? हो गया। अच्छा शरीर बनाए हो। अब कोई हमको छेड़ेगा तो बचा लोगी? बस यही काम रह गया है ना गुड्डू भैया को, लड़कियों को बचाएं। एक बॉडीगार्ड काहे नहीं रख लेती हैं? बनोगे हमारे बॉडीगार्ड? दिखाओ, मछलियां दिखाओ जरा। ऐसे नहीं, फुला के दिखाओ गुब्बारे की तरह।
छूना नहीं हमको कभी विदाउट परमिशन। पापा को बता दिया तो बहुत कूटे जाओगे तुम। पता है ना पुलिस में ठुल्ले बहुत जोर से मारते हैं। सुझा देंगे, बैठ नहीं पाओगे बहुत दिन। छोड़ो। लगाओ, बताते हैं शाम। अच्छे लगते हैं गुड्डू भैया तो कह दीजिए, नहीं लगते हैं तो आगे बढ़िए। गेम काहे खेलती हैं? लड़की खूबसूरत हो ना तो गेम खेल सकती है। क्यों? है ना हम खूबसूरत? माचिस से पंडित जी? हम सिगरेट नहीं पीते हैं। कान खुजाना था। सिगरेट तो हम भी नहीं पीते। कितना टाइम है हियरिंग में? 10 मिनट लगेंगे। यादव जी के आदमी का केस है, कोर्ट में ज्यादा उछलेगा नहीं। नॉट गिल्टी चाहिए पंडित जी, नॉट गिल्टी। उठ फेंक जो। गलत कचहरी है ये, मजाक बना रखा है। मादर चौथ। देख लो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे अरे पंडित जी जाने दीजिए उसको। अरे उसकी फट गई है। दोबारा दिखाई मत देना यहाँ पे। पंडित जी जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। दीमक है ये जज साहब, चाट गए साले शहर को। क्या करिएगा पंडित जी? जाओ भाई जाओ। देख लेंगे। बहुत सड़ी है, अंदर करवा के डंडा डलवाएं। आ गया सर। चलिए अंदर। और बाकी हम दूल्हा के मामा हैं और ये हमारे जीजा जी। दूल्हा इन्हीं का लड़का था। वकील साहब आप केस तो लेंगे ना? तो वकील लोग मना कर दिए तो फाइल दिखाइए जरा। जी ले जी। ये बारात का फोटो है और ये लड़का गोली चलाया है हमारी आंख के सामने। ये लड़का? तब तो पक्का लेंगे ये केस हम। आप लोग फाइल छोड़ दीजिए, हम स्टडी कर लेंगे। वकील साहब बाद में पीछे तो नहीं हटेंगे ना आप? हमारी चिंता मत कीजिए, मुद्दा ये है कि आप तो पीछे नहीं हटेंगे बाद में। हमारा परिचय तो जानते ही हैं आप लोग, फूलचंद त्रिपाठी उर्फ मुन्ना। भैया जी एक बात कहें? हाँ बोलो। बुरा मत मानिएगा, फूलचंद त्रिपाठी बहुत चूतियों टाइप नाम लगता है। फादर चोद मारेंगे कोई नहीं तो भाई नक्सीर फोड़ देंगे। ठीक है, नारे लगाओ बहन। चलो भैया में भैया, भैया में भैया। ये है मिस्टर पूर्वांचल। कौन? ये जो बुलाया हुआ खड़ा है ये। इस साल बनेंगे हम, फिर बनेंगे मिस्टर यूपी, और फिर मिस्टर इंडिया, फिर फोटो होर्डिंग पे डाल के खोलेंगे गुड्डू जिम। कॉलेज में गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्लासों में जा जाके छात्रों को पीटा जा रहा है। ये सब नहीं चलेगा इस कॉलेज में। तो जलवे हैं मुन्ना भैया के, जिसको चाहो ठोक दो, मार्च साहब की मार लो, हैं? उधर हाथ बढ़ाया इधर लौंडिया। ये सेक्सी ओपन जीप जब 100 पे चलती है तो बाल हवा में उड़ते हैं, शाहिद कपूर स्टाइल।
जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। चोट की माँ का, अपने पास लूना ही होती ना तो ये चूतियापा नहीं होता। अरे अरे तो भैया तो लोड आए ले रहे हैं, सिर्फ चेन ही तो निकली है। अबे इज्जत की मैयत निकल जाती है यार, उसको क्या करें? तो भैया अरे बस हटा, ठीक बस 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 बस। अरे साइकिल को तोड़ दिए भाई, बस। पापा से दोबारा बात की लखनऊ जाने की? मुंडी काहे ला रहे हो? काहे नहीं किए बे? अबे चुपचाप लखनऊ जाके सिविल की कोचिंग कर लो। बुद्धिमान आदमी हो, निकाल लोगे एग्जाम एक बार कायदे तैयारी किए तो। हम बात करते हैं पापा से। रहने दीजिए ना, आप क्या बात करेंगे पापा से? पापा तो कहते हैं ये सब बेफालतू का खर्चा है। और वैसे भी लखनऊ जाके हमारी सिलेक्शन की कौन सी गारंटी हो जाएगी? वही तैयारी हम यहाँ पे भी तो रह के कर सकते हैं मिर्जापुर में। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो यहाँ पे बैंक पे का फॉर्म है, भर देंगे उसको, और क्या। यही कह रहे हो। मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन चो तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। एकदम सही बात बोले हैं भैया। अब हम ही को देख लीजिए, हम इंडियन आइडल में गाना गाना चाह रहे थे और यहाँ पंचर बना रहे हैं। अबे गांड ना फुलाओ, माँ चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। पैसा बताओ कितना हुआ? चूतिया। कालीन भैया का चौक, कालीन भैया का शहर। मिर्जापुर में भोकाल हो तो ऐसा हो, हैं? चलो घसीटो। थोड़ा इस तरफ होइए ना। औरत हो, नीचे ही रहो। तू ठीक से करिए ना। हमारा होने वाला कर कर हरि बोल। क्या हुआ? सिला जीत दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते हैं? आज फिर जल्दी डह गए। तो मुश्किल से महीने में 1-2 बार कर पाते हैं आप, ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। अरे त्रिपाठी खानदान की बहू हो, ये बेस्वाओं जैसे बर्ताव नहीं किया करो बिना। मुन्ना के माँ के जगह दिए हैं तुमको, पोजीशन का लिहाज रखो। मुन्ना भैया की माँ चाहिए थी तो अपनी उम्र के लिए आते, जवान काहे ले आए? अब स्टेरॉइड्स देख क्या बॉडी बनती है, हैं? हम भी ट्राई करें? भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं इससे, इन सब चक्रों में ना पड़िए। तुम रहने दो यार। नो पेन, नो गेन। भैया चलिए केक लाने, पापा आते ही होंगे। आ रहे डिब्बी, 2 मिनट आ रहे। शेर और शेरनियों के अलावा यहाँ कई और जानवर भी नजदीक ही हैं।
शेर ने हिप्पो का मांस इतना खा लिया है कि अब इसका पेट फटने वाला है। इस शेरनी ने भी ठूस ठूस कर खाया है। जरा सख्त हाथों से। और जानवरों की प्रजाति से अजीब जी बाबूजी। दुश्मनी चलती आ रही है। और ये है स्पॉटेड हाइना, जो ज्यादातर छुप छुप के वार करते हैं। वो कौन सी खूबी है जो इन्हें शेरों का सबसे खूंखार दुश्मन बनाती है? अरे वसुधा, मटर पनीर खाए? कैसा लगा? तुम्हारा मटर पनीर तो जज साहब खा गए। हम तो उनका गोभी मंचूरियन खाए। अरे हम मेहनत किया आपके लिए और मजा ले गए आपके जज साहब। बाकी दिन कैसा रहा आपका? अब मिर्जापुर को तो तुम जानती हो वसुधा। अभी कुछ दिन पहले बारात में एक दूल्हे को ही ठोक दिया गुंडा लोग। तो उनके पापा मामा चाह रहे हैं कि हम केस लड़ें उनका। हम हाँ कर दिए हैं। चाहे आपकी फैमिली पे डेंजर क्यों ना आ जाए, इतना ही लोगों को जस्टिस फस्टिस दिलाना था तो नहीं ना करनी थी शादी। रहते हनुमान जी की तरह कवारे, करते सुरक्षा। अरे फैमिली का चिंता नहीं होता तो ये गन लेते हैं हम। कभी देखे हो किसी वकील के पास गन? अब ये गन का गाना तो गाइए मत। 2 साल भागे हो तब तो कहीं जाके मिला है लाइसेंस। शहर में 1,500 में मिलता है कट्टा। वकील हैं हम, गुंडे नहीं। आप तो बन गए वकील, आपसे शादी करके हम बन गए झंडू। अब आपका इस शादी का कमेंट्री खत्म हो गया हो तो हाथ मुंह धो लें वसुधा जी। आइए मुन्ना भैया, आज मटन बनाए हैं, बैठिए। नहीं हम मटन नहीं खाएंगे। आप पापा की वजह से बहुत मिर्ची डाल देती हैं। हम ये ले लेते हैं। मकबूल। जी भैया जी। खा लो। बस भैया जी आप खाइए। क्या हुआ? परसों कट्टे की डिलीवरी थी, हो गई? अभी नहीं कराए पापा, कल करा देंगे। थोड़ा बिजी थे। अच्छा, कहाँ बिजी थे? क्या किया दिन भर? वो कॉलेज में लड़की लोग का वोट सेट किए, फिर राइवल कैंडिडेट बहुत डेयरिंग दिखा रहा था, उसको तोड़े। अब ठीक है। प्रणाम बाबूजी। भैया जी नमस्ते। नया स्टॉक आ गया। एक आध चाहिए तो ले लो गुप्ता। अरे अरे नहीं भैया जी, हमारे पास तो ये यूपी सरकार की दी हुई है ना। हम तो बस वो आपके दर्शन के लिए आ गए थे। हम शिवलिंग हैं जो दर्शन के लिए आ गए। क्या चुतियापा हुआ है जो रात को रुका नहीं गया?
बारात में दूल्हे को उड़ा दिया मुन्ना और तुम हमें बताए नहीं मकबूल। और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। तुम्हारा दामाद था वो। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। एक गुप्ता पोस्टमैन है और पोस्टमैन की ना गांड नहीं मारी जाती बेटे, वरना अगली चिट्ठी फाड़ के वहीं डाल देगा। मकबूल, कितनी दफे बोले हैं बुलेट गिन के दिया करो इनको। हम सुलटा लेंगे भैया जी। घंटा सुलटा लोगे तुम। अब लो, कौन वकील हायर किया है? रमाकांत पंडित। ये अलग है बहन। बेटा, तुम्हारे चुतिया पे कब खत्म होंगे? ऐसे संभालोगे शहर? आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। और कट्टों का व्यापार है हमारा, अगर हम 3-4 बुलेट एक्स्ट्रा यूज कर भी लिए तो आप इतना काहे परेशान हो रहे हैं? बेटा, कल को हम कोठा खोल दें तो तुम लहंगा पहन के धंधा करने बैठ जाओगे उस पे। व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। जब फालतू में गोलियां चलाते रहोगे ना तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं भैया जी, हम देख लेंगे ना। तुम काहे देखोगे मकबूल? मुन्ना मुंहते हैं, मुन्ना ही पानी डालेंगे। वो तो हम ऐसे भी हैंडल कर ही लेते, छोटी सी चीज है। अभी जाके बताते हैं उस वकील साले को। और आपकी एक्स्ट्रा बुलेट्स भी रख रहे हैं। अपनी फैमिली के लिए मटन ले जाइएगा गुप्ता जी। भैया जी। आओ। क्या है? भैया जी, सुने हैं रतिशंकर शुक्ला के लड़के फिर से मिर्जापुर आ सकते हैं। रतिशंकर को दे दिया है ना जौनपुर, फिर काहे पजामा खोल के आ रहे हैं हम यहाँ? सुनो जी। विलायती है, अच्छा समय चल रहा है, बताते रहेगी। बांधो, बांधिए। थैंक यू भैया जी। साहब, हाँ मटन। हाँ। अच्छा भैया जी। बाबूजी, कभी कभी सोचते हैं मुन्ना का करें क्या? तो कर लो एक और लड़का पैदा, कौन रोका है? बात बताइए, आने में इतना लेट काहे हो गया? स्कूटर खराब हो गया था। स्कूटर बेच के सेकंड हैंड कार काहे नहीं ले लेते पापा? काहे? ठीक तो चल रहा है हमारा स्कूटर, घर पहुंचा दिया ना। बाकी जब गुंजाइश होगी तो देख। हाँ हाँ, जानते हैं आपका डायलॉग, जब गुंजाइश होगी तब देखेंगे। जिंदगी निकल गई, आपकी गुंजाइश ही नहीं हुई पापा। अरे प्लीज, अब आप लोग अपनी बहस मत शुरू करिए। अरे तुम तो रहने दो यार, पापा से कुछ बोलते ही नहीं हो कभी। काहे नहीं जा सकता है लखनऊ? हर समय हम लोग बजट ही चेक करते रहते हैं यहाँ पे। गुड्डू बेटा, मिडिल क्लास लोगों को बहुत चीजें देख के चलना पड़ता है। मिडिल क्लास लोग ड्रीम भी तो देख सकते हैं ना पापा। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं गुड्डू मियाँ। अगर एक ही क्लास में 2 साल तक लगातार फेल ना हो तो। ये डिम्पी कहाँ रह गई? डिम्पी, आओ। चलिए बाबू, बंद कीजिए। क्या कर रहे हो बेटा? ये चलिए केक हमको दो। क्या बच्चों की तरह हमसे मोमबत्ती लगा के फूक काटिए केक पापा। पहले फूक मारिए, कैंडल बुझाइए पहले। जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो फिर जल गया। दोबारा हैप्पी बर्थडे डियर पापा।
बस करो भाई। पूछो। छोड़ दी पापा, छोड़ दी। बर्थडे पापा का और आप लोग हमारे मुंह पे केक पोती है। हाँ ले लिया। अरे हाँ अब पैकिंग करनी है। चलो यार। अरे नमस्ते आंटी। रमाकांत अंकल है? आप कौन? हम कौन? यस हम कौन। वेरी नाइस हाउस। पाए लागू आंटी कहाँ? लेफ्ट राइट? पहले लेफ्ट चलते हैं। कहाँ है? कहाँ? यहाँ है। बैठी 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 वकील साहब शर्मिंदा कर रहा है। बैठी 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 बैठी। प्रणाम वकील साहब। ओह सॉरी, हम मुन्ना त्रिपाठी। आपकी बेटी है? डिम्पी अंदर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? डिम्पी वेट। डिम्पी अंदर क्यों जाएगी पंडित जी? गलत बात है। डिम्पी तुम एक काम करो, तुम आके बैठो। इधर आओ। कम डिम्पी यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए पंडित जी, पापा आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। स्कूटर नहीं बेचेंगे, कम से कम सेफ्टी का तो जो। आंटी कितने हैं? और भी लोग हैं ऊपर? जाओ भैया देख के आओ जरा। जी भैया जी। अबे आग भाई। अबे पहलवान, तुम तो वो अकाउंट्स की क्लास वाले हो ना बे? तुम्हारे लिए अंडे करवाए थे हम कैंटीन में, याद है? जी मुन्ना भैया आप आओ 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 आओ, तुम भी आओ भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है। सारी फैमिली इकट्ठे होके बैठेगी। माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है। माँ बहन एक करने में आसानी होगी। तो ठीक है पंडित जी, अब सीधी बात पे आते हैं। वो जो दूल्हा मरा था ना घोड़ी पे, उसे हम ही ठोके थे। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे। हम तो जानते भी नहीं थे साले को। बस डांस में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके, वो स्टेप करते करते पता ही नहीं चला कब ट्रिगर दब गया, झूल गया। मिस्टेक हुआ है पंडित जी, क्राइम नहीं। और मिस्टेक के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाया जाता ना। अरे मुन्ना भैया, कोइंसिडेंस हो गया। क्या हुआ भाई? तो वही केस का फाइल हमारे? हाँ। तो फाड़ दो भाई। फाड़ो फाड़ो फाड़ो। मुन्ना भैया। हाँ भैया। हम बात करते हैं पापा। हाँ करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। पापा जो भी केस है जाने दीजिए। देखा तुम? हाँ? कैसे अंकल जी ने एकदम झंडे की तरह हाथ खड़ा किया और तुम साले इनको हल्के में ले रहे थे। तो बात ऐसी है कि अब आप उस लड़के के घर वालों से नहीं मिलेंगे, समझे? और जो नहीं समझे हो तो क्या करोगे? क्या बात है अंकल जी, हम तो एक हंगल सोच के आए थे, आप तो बहन से बच्चन निकले। हाँ क्या बात है। एक बात बड़ी गर्मी है आपकी लौंडिया। शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़का देखे हैं कि नहीं? और अगर नहीं, हमारे पास भिजवा दीजिएगा।
जितनी गर्मी है हम उतार मुन्ना भैया मादर चोद मुन्ना भैया। इनके बाप कौन है जानते हैं ना? अखंडानंद त्रिपाठी। माँ का चूत बुड्ढे। मादर क्या भैया छोड़ दिया मैंने, कान फाड़ दिया। बस करो, तुम जाने तो बस करो, बस। मुन्ना अब तुम कुछ नहीं करोगे। मिर्जापुर में किसी को भी दुश्मन बनाइए, लेकिन कालीन भैया को नहीं। पूरी दुनिया में आपको यही एक केस मिला था क्या पापा? तो क्या करें? बोल दें उस फैमिली को कि हम केस नहीं लड़ेंगे, हट गई है हमारी। या आप सब लोग बोले तो हम वकालत ही छोड़ देते हैं। वकालत छोड़ेंगे? ऐसा केस पकड़िए जिसमें 4 पैसा भी आए और फैमिली की रिस्क ना हो। पर ऐसे केस किसी को तो लेने पड़ेंगे ना भैया। दुश्मनी ना औकात देख के की जाती है डिम्पी। प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम। आप बताइए, हम दोनों मिलके कित्तों को मार लेंगे और तुम क्या कॉलेज जाना छोड़ दोगी? आज मम्मी से गन चलवा दिया आप पापा। हम बता रहे हैं, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, देख लीजिएगा आप पापा।
सही कह रहे हैं भैया, अंदर जाइए आप। डिम्पी अंदर ले जाओ मम्मी को। अंदर जाइए तो सही। कालीन भैया बुलाएं। चलिए हम चलते हैं, चाबी बुलाए। आपको नहीं, इन दोनों को। दो मिनट दे रहे हैं, बाहर गाड़ी में बैठे। चलें? बेटा, मैटर तो हमारा है, फैमिली को काहे इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये सब आपको केस लेने के पहले सोचना चाहिए था ना पापा। आप हमेशा आग में हाथ डालते हैं, कभी तो जलेगा। कालीन भैया खुद बुलाए हैं। बताइए, कोई ऑप्शन है हमारे पास? अगर हम नहीं गए तो वो यहां आ जाएंगे, और अगर वो यहां आ गए ना पापा,